कहा कि मैंने इतनी मेहनत की है, काफ़ी महीनों से मैं कर रही हूँ और मैं एक इवेंट की वजह से इसको नहीं उतारूँगी और मैंने हिजाब किया था। इस चीज़ में मेरी मामा ने मेरी बहुत हेल्प की है, मतलब वो मेरे जो हैं पीआर्स वग़ैरह मैनेज कर रही होती हैं और काफ़ी जो है मेरे साथ हेल्प करती हैं। तहज्जुद स्टार्ट करनी है, पर मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे स्टार्ट करूँ। से प्रॉमिस करें कि जो भी आप फ़ैसला करते हैं, उस पे आपने कायम रहना है और आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होना है। क्या युस्मा अपनी शादी पर भी हिजाब कंटिन्यू करेगी? بئيس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح يطوى زمان بئيس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح नेचर है, अगर वो दूसरे से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली भी थोड़ा स्टेबल होगा ना, तो वो अपने से कम को थोड़ी हकारत की नज़र से देखता है। उसके एटीट्यूड से शो हो जाता है कि वो नेक्स्ट को उसकी कितनी वैल्यू कर रहा है या उसको किस जगह पे रख रहा है। तो एज़ अ निकाबी मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी ने अगर निकाब किसी का अटायर ऐसा है ना जिसमें कोई देख के कहेगा कि यार ये तो पक्की मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होंगे ना इस्लाम में, बाज़ औक़ात उनसे भी मिस्टेक्स हो जाती है। लोगों को लगता है कि एक बंदा निकाब कर रहा है तो मतलब वो तो फरिश्ता है, उससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरी नज़र में आप लोग जो स्टेप ले रहे हैं, हिजाब स्टार्ट कर रहे हैं, ये सबसे पहला स्टेप है। और अगर तो आप फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की एग्जाम्पल ले लें कि एक लड़की ने हिजाब किया और कुछ टाइम बाद उसको छोड़ दिया है, लोग उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं और उसको ज़्यादा करेंगे और उसको तब गुनाह भी मिलेगा कि एक तुमने शो किया है, अगर तुम कंटिन्यूअस नहीं चल सकती थी उसके साथ, तो तुम्हें उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन युस्मा आप जैसे आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, उसमें आपको बहुत खतरे हुए कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली भी इस चीज़ से रिलेट नहीं करती थी। तो मेरी नज़र में आप हमसे भी बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है? हमारी एक अटायर है, हम सब में मिस्टेक्स होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल मैं चाहूँगी कि कभी भी किसी निकाबी को देखकर या किसी के भी एटीट्यूड से आप इस चीज़ को मत सोचिएगा कि आप निकाबी से कम हैं या आप सिर्फ हिजाब करती हैं तो आप दीन पर पूरी तरह से अमल नहीं करी। कॉन्फ्लिक्ट है कि निकाब करना चाहिए या नहीं। वो अगर बंदा हिजाब कर लेता है और उसके बाद उसको खुद अगर हिदाया मिले और उसको लगे कि उसको निकाब करना चाहिए और ये ज़्यादा बेहतर तरीका है तो वो कर लेता है। लेकिन मेरी नज़र में आप बहुत अच्छा करी। कभी भी ये मत सोचना कि आप जस्ट हिजाब करी हैं तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप अपनी नमाज़ों को लेकर चल रही है, बिकॉज़ मेन चीज़ यही है। अगर कोई बंदा पर्दा करता है या नहीं करता, तो अगर वो साथ में अमल भी नहीं कर रहा है ना, तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप ये सब कुछ लेकर चलिए तो मेरी नज़र में आप बहुत अच्छा काम करिए और कभी भी किसी की नेगेटिव एटीट्यूड को, नेगेटिव कमेंट्स को अपने ऊपर असरअंदाज मत होने दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो क्लोथिंग है उसकी वजह से किसी को आपको जज नहीं करना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई हिजाब बिल्कुल नहीं करता ना, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको जज करना चाहिए कि ये तो सही लड़की नहीं है या फिर ये इतनी अच्छी लड़की नहीं है। क्या पता उसका रिलेशन जो अल्लाह के साथ हो वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा, वो अल्लाह से हमसे भी ज़्यादा क्लोज हो। तो ये सब चीज़ें जो है इंसानी फितरत में थोड़ी जजमेंट आ जाती है, लेकिन आई थिंक कि उसको अपने अंदर तक ही रखना चाहिए। आपको दूसरों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए अपनी जजमेंट की वजह से। और दूसरी बात ये कि हिजाब जो है इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है? हिजाब के साथ जब से मैंने हिजाब स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा-थोड़ा अपने आप को बेहतर करने की जो है ना एफ़र्ट की है, क्योंकि अब ऑब्वियसली आई रिप्रेज़ेंट इस्लाम, मैं एक पब्लिक फ़िगर भी हूँ, तो मैं लोगों को अच्छी चीज़ों के लिए भी इन्फ्लुएंस करूँगी और मुझे खुद भी इस चीज़ में बेहतर होना है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब पहले हिजाबी वगैरह नहीं होते, तो आपकी जो मेल कज़िन्स वगैरह होते हैं, बेशक आपको भाई की तरह समझते हैं, लेकिन आप उनसे सलाम वगैरह कर लेते हो। मतलब कोई नेगेटिव या फिर बुरी इंटेंशन नहीं होती टच करने की, लेकिन सलाम कर लिया ये सब कुछ। तो मैं अब उन चीज़ों से भी आहिस्ता-आहिस्ता निकली हूँ। मतलब
इवन तो मेरे हम्म भाई के जैसे हैं या फिर कोई अंकल हैं, अब्बू जैसे हैं, तो वो अब्बू जैसे या भाई जैसे नहीं है। आपने उनको सलाम नहीं करना, टच नहीं करना और अपनी थोड़ी मॉडेस्टी को मेंटेन करना है, क्योंकि हिजाब मीन अगेन इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ, और आपको अपने आप को उस तरह से फिर बेहतर बनाना है और ज़्यादा मॉडेस्ट और अपने आप को जो एक बेटर इंसान और मुसलमान बनाना है। कि आपकी बहन की शादी के लिए सब कह रहे थे कि हिजाब इसके बाद स्टार्ट कर लीजिएगा, कि कुछ लोगों का मानना ये भी था कि आप वहाँ पर हिजाब नहीं करेंगी, तो आपने उस चीज़ को कैसे डील किया? क्योंकि एक तरफ से लोग इंतज़ार में थे कि आप हिजाब उतार देंगी, और दूसरी तरफ से आपके लिए डिफ़िकल्ट भी था क्योंकि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, बहुत बड़ा इवेंट था, तो उसमें आपने सब कुछ कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो मेरी एक ही सिस्टर है जिसके साथ मैं बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज और कनेक्टेड हूँ। तो उसकी शादी का तो मुझे लगता है बचपन से ही मुझे वेट था कि किस तरह के ड्रेसेस पहनने हैं, किस तरह का रेडी होना है, ये सब कुछ। तो फिर मेरे लिए बहुत एक इंटरनल जो आपकी फीलिंग्स होती है ना, वो तो बहुत थी कि तैयार होने का दिल करना, बाल बनाने वगैरह का। तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल थी, लेकिन मैं जितना भी अंदर से वीक पड़ जाऊँ, मैंने किसी को कभी शो नहीं कराया कि मुझे हिजाब करने का दिल नहीं कर रहा, हुँ, या फिर आप मेरी फैमिली से भी बेशक पूछ लें, उनको कभी नहीं पता लगा कि मुझे मतलब दिल कर रहा है कि मैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो समझेंगे कि छोटी है, चलो कोई बात नहीं उतार देना, इस तरह से मुझे बोलेंगे तो ये ना हो कि मैं वो उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाऊँ। तो मैंने कभी भी किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। ऑब्वियसली आपकी डिज़ायर्स होते हैं, आपका दिल चाहता है, आप जब एक लड़की होती हो तो आपके लिए सब कुछ, आपके बाल और हेयर स्टाइल आपको बहुत, आप उस चीज़ से जो हो आपको मोहब्बत होती है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा था कि इस तरह से मैंने तैयार होना है, अरमान होते हैं आपके, हुँ, हुँ, तो मेरे भी थे। लेकिन फिर मैंने जो है कहा कि मैंने इतनी मेहनत की है, काफ़ी महीनों से मैं कर रही हूँ और मैं एक इवेंट की वजह से इसको नहीं उतारूँगी, और मैंने हिजाब किया था। हालाँकि हिजाब मैंने कहा चलो मैं कर लूँगी, मैं थोड़े से आगे से बाल दिखा दूँगी, मतलब आप जैसे कोई ब्रेड वगैरह कोई थोड़े से आगे से दिखा देते हो। नहीं, इस तरह से भी नहीं करना, और ज जिस तरह से हिजाब मैं कर रही हूँ उसी तरीके से करना है। स्टेप बैक नहीं जाना, स्टेप फॉरवर्ड जाना है, और बिल्कुल भी जो है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने दूसरों पे भी इन्फ्लुएंस जाता है, तो सिर्फ़ अपने आप को नहीं देखना ना, कोई और इससे चीज़ पिक कर दे, चलो हम भी अपनी बहन की शादी पे थोड़े से बाल दिखा देंगे। नहीं, तो वो एक ही दफ़ा ज़िंदगी में उसकी शादी आनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, शादी गुज़र गई, और भी आती रहेंगी और इंशाल्लाह और पे भी हम हिजाब करते रहेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपका अपना पूरा इरादा होता है कि आपने हिजाब करना है, लेकिन आपके इर्द-गिर्द लोग, आपकी फैमिली वगैरह कहते हैं कि इतना करीबी इवेंट आ रहा है तो हिजाब मत करो। जैसे बहुत सारी लड़कियाँ मुझे डीएम करती हैं, इसी तरह टीनेज में छोटी लड़कियाँ होती हैं, वो मुझे कहती हैं कि हम हिजाब करते हैं लेकिन हम शादियों पे नहीं कर पाएँगे। तो आई थिंक जो मैंने अपनी बहन की शादी पे हिजाब किया था, तो वो भी एक एग्ज़ाम्पल बन गई यूथ के लिए, यंग टीनेज गर्ल्स के लिए, न्यू हिजाबीज़ के लिए, कि इवेंट्स की वजह से हिजाब नहीं उतारना। मुझे इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, फिर मैं उनको हेल्प आउट भी करती हूँ, और मुझे लगता है जिस तरह मैंने स्टाइल किया या फिर जो शादी के भी हिजाब ट्यूटोरियल वगैरह दी, उससे भी लोगों को काफ़ी हेल्प हुई, और बहुत ही एक अच्छी चीज़ साबित हुई कि आप जब अल्लाह ताला से कंटिन्यूअसली हेल्प माँगते हो ना, तो फिर बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि अबाउट हर स्टडीज़, हाउ दे मैनेज सोशल वर्क विद स्टडीज़, गिव सम टिप्स टू कॉलेज गोइंग गर्ल्स? सबसे पहले तो मैं सबको ये बता दूँ कि ये कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा वो आपको ड्रीमी करके नहीं दिखाऊँगी, रियलिटी बताऊँगी कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहले तो मैंने प्री मेडिकल चूज़ किया हुआ है, तो तीनों सब्जेक्ट्स मेरे मुश्किल हैं, बायो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। हुँ, हुँ। तो उसके साथ-साथ अपनी ग्रेड्स को भी मेंटेन करना, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए सब कुछ, मेरा ब्लॉगिंग और ये सब कुछ चीज़ें नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई को भी साथ में लेके चलती हूँ, मुझे उसमें भी अच्छी ग्रेड्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए जिस तरह मैं अकेडमी वगैरह जाती हूँ या फिर कॉलेज या फिर कुछ याद वगैरह करना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप वीडियोज़ बनाओ, क्योंकि अगर आपने एक वीडियो बनानी है ना, तो आपका 3-4 घंटे कहीं नहीं गए, और आप जब तक माइंड बनाओ, चीज़ों को वो करो, आधा दिन आपका ज़ाया हो जाता है। या तो आप रोबोट तो हो नहीं कि फ़ौरन वीडियो बनाई, फ़ौरन पढ़ाई शुरू की। तो इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन इस चीज़ में मेरी मामा ने मेरी बहुत हेल्प की है, मतलब वो मेरे जो हैं पीआर्स वग़ैरह मैनेज कर रही होती हैं, और काफ़ी जो है मेरे साथ हेल्प करती हैं। मैं वीकेंड्स वग़ैरह पर कर लेती हूँ, अपनी वीडियोज़ वग़ैरह बनाती हूँ, और फिर जब पढ़ाई का टाइम आता है, पेपर्स वग़ैरह आते हैं, तब फुल पढ़ाई पे फ़ोकस हो रहा होता है और पेज वग़ैरह तो फूल मतलब आप जाते हैं। यही टिप देंगी कि पूरा वीक आप पढ़ाई पे फ़ोकस करें, अगर आपको कोई वीकेंड आ रहा है या कोई ऑफ हो रहा है देन यू कैन हाँ, आप जब आपके
टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो आप उन पे भी फ़ोकस करो, जब आपके पेपर्स हो रहे हैं उन पे फ़ोकस करो, तब नहीं अकाउंट वगैरह और इन चीज़ वीडियोज़ वगैरह में तब आपने नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करना। जब आपके पास फ्री टाइम हो, फ्री टाइम निकालो, बनाओ और फिर आप अपने जो है इन चीज़ों को मैनेज करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे तहज्जुद स्टार्ट करनी है, पर मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे स्टार्ट करूँ? तहज्जुद मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से स्टार्ट की हुई है और रेगुलरली की हुई है एंड मुझे लगता है इट्स द बेस्ट प्रेयर एवर। मतलब 5 नमाज़ें जो है ना वो तो बेस्ट हैं ही हैं, लेकिन तहज्जुद इज़ लाइक अनदर लेवल। मतलब जितना आप अल्लाह ताला के साथ उस वक़्त कनेक्टेड फ़ील करते हो ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो बहुत, जब अल्लाह ताला आपको अपने बहुत करीब करना चाहे ना, तब वो आपको तहज्जुद का इनवाइट देते हैं। कभी-कभी ऐसे भी होता है जब आपको इनवाइट नहीं होता, आप फजर पे उठ जाते हो लेकिन आप तहज्जुद पे नहीं उठते हो। तो तहज्जुद का बस यही है कि अगर आपको मुश्किल लगता है तहज्जुद के लिए उठना, तो आप फजर से 30-40 मिनट्स पहले आप उठ जाएँ और आप जो हैं पहले अपनी तहज्जुद प्रेयर ऑफ़र करें, फिर उसके बाद बीच में फ्री टाइम आप बेशक कुरान पढ़ लें या फिर ऐसे ही थोड़ा रेस्ट कर लें और फिर अपनी फजर पढ़ लें और फिर बेशक आप सो जाएँ, बेशक आप कॉलेज वगैरह जहाँ पे भी जाते हैं। तो इस तरह से ईज़ी है, बजाए कि आप मिडनाइट में बिल्कुल उठें फिर दोबारा सोएँ। तो लेकिन तहज्जुद ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेयर है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मुझे कितनी पसंद है। अगला क्वेश्चन है कि युस्मा ने अपने आप को कैसे चेंज किया? मैंने अपने आप को आहिस्ता-आहिस्ता चेंज किया, मतलब इस तरह तो नहीं है कि मैं बस फर्स्ट मैंने जैसे ही हिजाब वगैरह स्टार्ट किया तो मैं फर्स्ट डे से ही बिल्कुल चेंज हो गई। इस प्रोसेस में काफ़ी मुझे टाइम लगा, लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। रेस तो ख़ैर नहीं है, रेस आपके अपने सेल्फ के साथ होनी चाहिए कि हुँ। जो आपका पुराना स्टेज था आपने उससे बेहतर होना है। तो आप आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक कदम बढ़ाएँ आगे और बस अपने आप से प्रॉमिस करें कि जो भी आप फैसला करते हैं उस पे आपने कायम रहना है और आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होना है। स्टेप और बाय स्टेप। हाँ, और अल्लाह हुँ। ताला से दुआ करनी है कि जो भी आपने स्टेप लिया उस पे आप वो कायम रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किसी ने पूछा है कि वो कैसे मैनेज करती हैं कि अपनी नॉन हिजाबी पिक्चर्स पोस्ट ना करें, हालाँकि जबकि ये ओपन हेयर एरा है, तो वो कैसे मैनेज करती हैं? लाइक अपने आप के साथ कैसे जिहाद करती ऑनेस्टली मुझे शुरू में तो बहुत होता था कि मैंने पिक्चर्स पोस्ट करनी है और लेकिन अब मुझे लगता है कि जो नॉन महरम्स होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो आपकी ये पिक्चर्स देखे, अब पूरी दुनिया आपकी ये पिक्चर्स देखे। और लेकिन मैं अभी भी बनाती हूँ। मैं ये नहीं लोगों को कहूँगी कि आप अपनी जो है बालों के साथ वगैरह पिक्चर्स बनाना छोड़ दें। बीच में मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन वो भी आपको बनानी चाहिए। मैं बनाती हूँ, जब मेरी कोई दोस्तें वगैरह आती हैं मैं उनको दिखाती हूँ, मैं अपनी अम्मी को जाके दिखा रही होती हूँ। तो आप लिमिट्स में रह के चीज़ें कर सकते हैं। मैं कोई प्राइवेट अकाउंट या फिर स्पैम अकाउंट पे इसलिए अपलोड नहीं करती क्योंकि आजकल किसी का भी ट्रस्ट नहीं है कि कोई हुँ, भी हुँ। मिसयूज़ कर ले आपकी पिक्चर्स को या फिर कहीं भी वायरल वगैरह कर दे, तो इस चीज़ का मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ। इस तरह मैं किसी को जो है परमानेंट एक्सेस के लिए नहीं भेजती और बस अपने हद तक खुद देख के खुश तो होती हूँ और जो बस मेरी महरम्स हैं उनको दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप रेगुलरली प्रे करती हैं और अगर हाँ, तो कैसे आप इसको मैनेज कर रही हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलरली नमाज़ पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि ये इस चीज़ ने ही मुझे बहुत हेल्प किया है अपनी हिजाब जर्नी में या जो भी मेरी छोटी-मोटी सी जर्नी है इस चीज़ में। क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तब आप अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं और फिर आपने जो भी दुआ माँगनी है, अल्लाह ताला से कुछ भी शेयर करना है, आप अल्लाह ताला से शेयर करें। अल्लाह के सिवा कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है इस दुनिया में, तो आप उनके साथ शेयर करें और बस यही है कि नमाज़ भी फ़र्ज़ है। आप इसको इस तरह ना समझें कि हिजाब और नमाज़ हमारी चॉइस है। मतलब आपकी चॉइस तो है, अगर आपने गुनाह करना है वो तो आपकी चॉइस है ही है। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपको हुक्म दे दिया है, तो दे दिया है। फिर उसके बाद कोई इफ़ या फिर मगर वग़ैरह नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा मुश्किल होता है फ़जर वग़ैरह में उठने के लिए या फिर इशा में भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि आप पूरे दिन थक जाते हो। लेकिन अब मुझे आदत इतनी हो गई है कि अगर मैं ना पढूँ तो मुझे बेचैनी हो रही होती है, जैसे कि मुझे अभी हो रही है, मैंने जल्दी ज़ोहर पढ़नी है। तो मैं कहीं भी होती हूँ, मेरा अपनी चीज़ों को मैं इसी तरीके से प्लान करती हूँ। कोई भी वीडियो बनानी है, मैं उससे पहले देखती हूँ कि अच्छा अब इस नमाज़ का टाइम है, इसके मुझे 5-10 मिनट साइड पे करने होंगे। तो जब आप एक चीज़ को कहते हैं 40 डेज़ के लिए आप करो ना, तो आपकी आदत बन जाती है। तो अगर आप रेगुलरली करेंगे, आप जितना भी थके हुए हो ना, अगर आपने अपने आप से प्रॉमिस किया कि पढ़नी ही पढ़नी है, तो फिर पढ़नी ही पढ़नी है। फिर आपको बस आदत हो जाएगी, फिर उसके बाद थकावट वगैरह भूल जाएगी, आपको अपनी बेचैनी दूर करनी होगी।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या युस्मा को हस्बैंड भी अपने जैसा ही चाहिए, लाइक इस्लामिक टाइप, या फिर उसको थोड़ा सा मॉडर्न, मतलब कैसा चाहती है वो, क्या क्वालिटीज हैं? वेरी पर्सनल क्वेश्चन लेकिन ख्वाहिश तो मेरी है कि मुझे एक अल्लाह ताला राइटियस स्पाउस ही दे और अल्लाह ताला ये ख्वाहिश पूरी भी करें, क्योंकि इस तरह ये कि जिसके दिल में अल्लाह ताला का डर होगा उसके दिल में ये भी डर होगा कि वो आपका दिल ना दुखाए। और मेरी प्रायोरिटीज ऐसी हो गई हैं कि मुझे लगता है कि अगर कोई बिल्कुल ही मुझसे ऑपोजिट होगा या फिर बिल्कुल ही थोड़ा-सा इस्लाम से हट के होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा और मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिसिंग हस्बैंड हो। 3 मेन क्वालिटीज है जो कि होनी चाहिए। सबसे पहले तो रिस्पेक्ट, मतलब आपके सामने भी रिस्पेक्ट लेकिन आपके पीछे भी रिस्पेक्ट, ये नहीं कि अपने दोस्तों वगैरह में आपको डिसरिस्पेक्ट करें। और दूसरा ये कि लविंग, आपको ऑब्वियसली प्यार मोहब्बत होनी चाहिए और प्यार मोहब्बत इज्जत फर्स्ट। एंड दूसरा ये तीसरा बल्कि ये कि प्रैक्टिसिंग हो, मेरे तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू गेट ऑन द मोस्ट विद इन योर फैमिली? सबसे ज्यादा पहले तो आई थिंक मेरी सिस्टर, फिर अब उसकी शादी हो गई है लेकिन वो बॉन्ड अभी भी वैसा ही है और मैं उसके साथ बहुत बहुत ज्यादा अटैच हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपनी मामा के साथ भी बहुत अटैच हूँ, मुझे लगता है, और उनके साथ भी मेरी बहुत बनती है। What keeps you motivated as someone who still is young and pretty? तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है स्टिल ऐसा हिजाबी रहने के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ब्यूटी है उसको आप, जो भी आपकी नॉन हिजाबी वर्जन है, आप उसको प्रिजर्व करके रखें। जो आपकी महरम बनेगा या जो आपका हस्बैंड होगा उसके लिए आप प्रोटेक्ट करके रखें। इसलिए आई थिंक हिजाब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यंगर्स के लिए, ताकि वो इस चीज़ को प्रिजर्व कर सकें जो भी ब्यूटी वगैरह है। और हिजाब का मकसद ही ये है ना, यंग एज में बेसिकली हिजाब का फ़ायदा है। जब आप बूढ़े हो जाओगे, पूरी आपने जवानी वगैरह गुजार दी है, तो उसके बाद हिजाब ईजी है। लेकिन इस बीच जो है जवानी में या फिर जब आप अपने टीनेज वगैरह में होते हो, तो आई थिंक सबसे मुश्किल होता है, लेकिन तभी सबसे ज्यादा इसकी जरूरत भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी क्रिटिसिज्म फ्रॉम मेल्स लाइक कजन्स और मेल फ्रेंड्स ऑन स्टार्टिंग हिजाब, बिकॉज आई गॉट अ लॉट। आई डोंट थिंक सो कि मेल कजन्स ने उस तरह से क्रिटिसाइज किया, क्योंकि सब मेरे भाइयों जैसे हैं, काफी मुझसे बड़े भी हैं और सब जो हैं, जैसे मेरे लिए मेरा भाई शयान है वैसे ही हैं। और आई डोंट थिंक सो कि इतना किसी ने मुझे क्रिटिसाइज वगैरह किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज शी सिंधी? क्या आप सिंधी है? जी जी, मैं सिंधी हूँ, मेरे मामा पापा दोनों सिंधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड यू फेस एनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स फ्रॉम हिजाब बाय योर पेरेंट्स? आई डोंट थिंक सो कि उस तरह से कि बिल्कुल ही डिस्करेज डिमोटिवेट कर दिया। मैं आपको होता है थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि अगर कोई बहन की शादी वगैरह पे थोड़ा सा उन्होंने बोला था कि करोगी नहीं करोगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किसी ने मुझे इस तरह बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं किया कि मैं रोने ही लग जाऊं या फिर बिल्कुल डिप्रेस, इस तरह से नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज शी हैव मेल फ्रेंड्स? नो, आई डोंट थिंक सो कोई इस तरह मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड्स या मेल फ्रेंड्स टाइप हैं। लेकिन कॉलेज में इवेंट्स वगैरह में मैं जिस तरह पार्टिसिपेट किया था, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो गया था, लेकिन नो, आई डोंट हैव एनी मेल फ्रेंड्स राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज मुझे मोटिवेट कर दे, मैं भी हिजाब करूँ प्लीज। आपके लिए बहुत सारी मोटिवेशन है, बहुत सारी दुआएं हैं, और बस अगर आपके जहन में एक ख्याल भी आ गया ना हिजाब का, यही बहुत बड़ी बात है। आप ज़रूर हिजाब स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज आप इसमें जो है आगे बढ़ें और अल्लाह ताला से मदद मांगती रहें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और आप हिजाब कायम रहेंगी हिजाब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू डू इफ योर फैंस कम इन फ्रंट ऑफ योर हाउस? आई गेस डिपेंड करता है कि किस टाइप के फैंस हैं। और मेरे घर के बाहर आते भी हैं, मतलब जो मेरे नेबरहुड वगैरह में रहते हैं, तो वो मुझसे मिलने आती हैं, छोटी बच्चियां वगैरह, तो मुझे अच्छा लगता है, क्यूट क्यूट सी होती हैं। और कभी कोई जैसे मुझे पीआर वगैरह देने आती हैं मेरी एज जितनी, तो मैं उनसे भी मिल लेती हूँ। बस कभी कभी टाइम का थोड़ा होता है कि कभी मैंने हिजाब वगैरह किया, मैं किस हालत में होती हूँ, तो थोड़ा सा वो होता है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं मिल लूंगी और मैं मिलती भी हूँ। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मुझसे मिलने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज शी एंगेज्ड? नहीं, मैं एंगेज्ड नहीं हूँ, मैं अभी बच्ची कुछ हूँ। भी नहीं हूँ। मैं शयान की एंगेजमेंट न्यूज़ कब ड्रॉप कर रहे हैं?
शायान मेरा भाई है और मेरे अपने अकाउंट पे मुझसे ज़्यादा लोग उसके पीछे पड़े हुए होते हैं, उसके बारे में क्यूरियस होते हैं। तो शायान की एंगेजमेंट न्यूज़ जो है हम एक बॉम्ब की तरह ड्रॉप करेंगे अचानक से, कोई भी पहले वार्निंग्स नहीं होंगी, अचानक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युष्मा, आर यू अ शाय पर्सन? ये डिपेंड करता है, शुरू में तो मैं बहुत शाय होती हूँ, मैं काफ़ी शाय हूँ और लेकिन जब मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ तो फिर उसके बाद तो सही एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। व्हाट डज शायान डू फॉर अ लिविंग एंड वेयर इज हिज ऑफिस? शायान का अपना ऑफिस है डीएचए में और या वो उसने अपने बायो में अपनी कंपनी वगैरह मेंशन की हुई है, उसका अपना ऑफिस वगैरह है, तो आप लोग ज़्यादा डिटेल्स उससे पूछ लें। कि उनकी फ्रेंड टॉक्सिक है फिर भी वो गुड कंपनी क्यों नहीं इख्तियार करती? आई डोंट नो ये किसके बारे में है। ये किसी ने एम ही जज किया हुआ है कि मेरी फ्रेंड्स टॉक्सिक हैं, मेरी फ्रेंड्स टॉक्सिक नहीं है और वो बहुत अच्छी है, मेरी जो भी फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या युस्मा अपनी शादी पर भी हिजाब कंटिन्यू करेगी? जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपनी शादी पर भी हिजाब करूँगी और ऐसी फैमिली में शादी करूँगी जो कि मुझे हिजाब के साथ एक्सेप्ट करें। कुछ लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी जो भी बहू या फिर वाइफ हो वो शादी के दिन भी हिजाब करे, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी शादी के दिन भी हिजाब करूँगी। आस्क हर हाउ मच शी अर्न फ्रॉम दीज पीआरस एटसेट्रा। ये मुझे खुद नहीं पता, ये मेरे अकाउंट में जाते हैं और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इसमें से यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप अच्छा ग्रो कर जाते हैं तो फिर बहुत भी होते हैं और बस यहाँ मुझे इसका प्रॉपर एस्टिमेट सच में नहीं पता कि मैंने वीकली या फिर मंथली या फिर ईयरली किया हो, मैंने इस तरह कभी कैलकुलेट नहीं किया है। How did you get so many PRs and how could you do your makeup as in like 16 तक? बेसिकली पीआर्स जो है शायद अभी मैं एक्सेप्ट भी उतने नहीं करती जितने मैसेजेस और रिक्वेस्ट आते हैं, लेकिन जब आपका ग्रो कर जाता है तो मेरे ख्याल में जब आप थोड़े से ब्रांड्स के साथ काम करते हो तो दूसरे ब्रांड्स वो देख रहे होते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल हिजाब के किसी ब्रांड के साथ करोगे ना तो दूसरे हिजाब ब्रांड्स आपको कांटेक्ट करने लग जाते हैं, अबाया के साथ करोगे उसके कांटेक्ट करने लग जाते हैं, कैटेगरीज वाइज जो है ना वो इस तरह फिर आपके बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा आप काम करोगे, आप मेरे पे देखोगे ना ज़्यादातर मैंने ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है, मेरे अपने कंटेंट कम है और मेरे ब्रांड्स की वीडियोस ज़्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में वो फिर ब्रांड्स को ज़्यादा अच्छी लगती है, वो मेरी वीडियोस ही भेज रहे होते हैं कि इस तरह की रेफरेंस वीडियोस चाहिए, फिर इसी वजह से शायद ज़्यादा ब्रांड्स जो हैं अप्रोच भी करते हैं। लेकिन शुरू-शुरू में आपको खुद भी करना पड़ता है, मतलब शुरू-शुरू में अगर आपका अच्छा कंटेंट है तो आप खुद भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन बात ये है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरे उतरो और जो है अपनी जो भी आपने उनके साथ प्रॉमिस वगैरह किए है वो आप ज़रूर पूरा करो, तभी आप किसी को अप्रोच करो। और मेरा सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने फ़ायदे के लिए ही, मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं स्मॉल बिज़नेसेस से जो मेरे काम की नहीं होती, मतलब इतनी सारी शायद सेम चीज़ें जमा हो गई हैं, तो वो मेरे काम की भी नहीं होती, लेकिन जस्ट कि उनको बिज़नेस मिल जाए, उनको सपोर्ट मिल जाए तो मैं कर देती हूँ। हालाँकि स्टोरी रिव्यूज़ ज़्यादातर लोग पेड ही करते हैं कि स्टोरी रिव्यूज़ भी पेड करते हैं, लेकिन मैं स्टोरी रिव्यूज़ भी उनको फ्री वगैरह कर देती हूँ, जितना मेरे पास टाइम, एक तो मेरे पास टाइम कम है, अगर ज़्यादा होता तो मैं और लोगों को हेल्प करती और मैं फीड पोस्ट वगैरह भी जो है अनपेड वगैरह कर देती, लेकिन टाइम का बस होता है। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करूँ और अल्लाह ताला से भी यही दुआ करती हूँ कि जो मुझे जो है पीआर्स वगैरह देते हैं, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, उनको रिस्क मिले, मेरे थ्रू ही मिले बेशक, लेकिन अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तो मेरे ख्याल में इस वजह से ही अल्लाह ताला फिर और देते हैं, शुक्र आप करो तो। नेक्स्ट सवाल है कि आप अपना अकाउंट कैसे ग्रो कर सकते हैं? अकाउंट आप अपना इस तरह से ग्रो कर सकते हैं कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब आप जो भी वीडियोस अपलोड करें, ट्राई करें आप डेली अपलोड करें। और अब जैसे कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं और सेम टाइप ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल है अपने अकाउंट्स को ग्रो करना, तो आप ट्राई करें आप कुछ न्यू करें ताकि आप थोड़ा सा प्रोमिनेंट और हाईलाइट हों, लेकिन बाउंड्रीज में रहते हुए। वायरल होने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, आप ऑडियंस भी गेन करोगे, लेकिन अगेन वो अच्छी ऑडियंस नहीं होगी, आपने इस तरह की ऑडियंस गेन करनी है जो कि लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहे और जो कि मतलब जेन्युइन हो। एक जेन्युइन हो और जो आपको, जिससे आपको इज्जत भी मिले। मतलब आपने सारी चीजों को देख के और सिर्फ फेम के पीछे नहीं जाना, मतलब सब चीजों को देख के बैलेंस रख के और उस हिसाब से अपनी वीडियोस और कंटेंट को बनाना है और कंसिस्टेंट रहना है। कि हाउ टू मेक योरसेल्फ फील प्रिटी इन हिजाब? सबसे पहले तो जस्ट
प्रिटेंड कि यू फील प्रिटी इन इट और डिफरेंट आप हिजाब स्टाइल्स ट्राई करें। मतलब बहुत सारे हिजाब स्टाइल्स अब तो आ गए हैं। मतलब पहले तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती थी, अब तो मैं देखती हूँ इतने ज़्यादा न्यू हिजाब मटेरियल्स हैं, हिजाब स्टाइल्स हैं। तो आप ट्राई करके देखें और खुद जो है ना कॉन्फिडेंट रहें। मतलब दूसरों को मौका ना दें कि दूसरे आपको आके बोलें कि आप अच्छी नहीं लग रही, आप प्यारी नहीं लग रही। आप सबके सामने यूँ प्रिटेंड करो कि हाँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। आप जो है अपने ओपिनियंस अपने पास रखें। तो इसलिए मतलब जो है एक बैलेंस के साथ दूसरों को भी आप मना कर दें कि इतने ओपिनियंस ना दें मुझे, और अपने स्टाइल्स वगैरह फाइंड करें, क्योंकि हर किसी का ना फेस शेप डिफरेंट होता है। तो इसलिए अगर एक हिजाब स्टाइल मुझ पे अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है वो आप पे भी अच्छा लगे। तो आप उस हिसाब से अपने जो हिजाब स्टाइल्स करें और फिर आप इंशाल्लाह प्यारे लगेंगे। इसमें हमारे सवालात तो बहुत थे, लेकिन वो हमारे फर्स्ट जो पार्ट है उससे रिलेटेड थे, आपकी जर्नी से रिलेटेड और मोटिवेशन वगैरह, तो वो हम कवर कर चुके हैं। इस वजह से ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म होती है। बट चलते हैं हम अपनी सेगमेंट लास्ट ओजी सेगमेंट की तरफ, जो हमारी है व्हाट्स इन माय बैग सेगमेंट। तो वो आप कैमरे से मुखातिब होंगी एंड देन उनको आप दिखाएंगी। तो ये है मेरा बैग और मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें है मेरा वॉलेट और बस इसमें कार्ड्स हैं और पैसे हैं, और ये है मेरी ग्लासेस। ये क्योंकि मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है और मैंने ज़्यादातर लेंस भी इसी वजह से पहने हुए होते हैं, क्योंकि मेरे जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो मेरी आई साइट वाले लेंसेज हैं, तो इसलिए मुझे पहनने पड़ते हैं। और ये बहुत मोटी ग्लासेस हैं, मेरा पहनने का दिल नहीं करता, तो इसलिए मेरी ग्लासेस हैं। और ये मेरी लेंस की डिब्बी है, लेंस किट है मेरी, ताकि अगर मुझे कभी आई इरिटेशन वगैरह हो या फिर सर में दर्द वगैरह हो तो मैं लेंस जो है इसमें रख दूँ और अपनी ग्लासेस पहन लूँ। उसके बाद ये लिप लाइनर और लिप ग्लॉस है टचअप के लिए। और फिर क्या है, ये पिन्स हैं, क्योंकि हिजाबीज़ के हिजाब वगैरह ख़राब हो जाता है, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। आप पिन्स प्लीज़ अपने साथ रखा करें। कभी हिजाब वगैरह ख़राब ना भी हो तो आपको ड्रेस को भी कभी पिन अप करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप पिन्स अपने साथ रखा करें। उसके बाद ये ग्लासेस हैं, क्योंकि शायद मैंने वीडियो बनानी थी इसके बाद एक दूसरे अबाया की, लेकिन अब टाइम नहीं बचा, वो अलग बात है। उसके बाद ये बिल हैं, रिसीट्स हैं ये, जो कि कचरा इसमें पड़ा हुआ है। और ये जो हैं नज़र आ रही है, ये जो हैं टॉफ़ीज़ हैं, अगर आपका दिल ख़राब हो रहा हो। उसके बाद और कुछ भी नहीं है, ये बस ख़त्म हो गया है। इसके साथ ये जो लगा हुआ है इसमें शायद कुछ हो, इसको मैं ओपन करके देखती हूँ। इसमें एक पिन लगी हुई है जो शायद मैंने कभी उतारी हो अपने हिजाब से और मैंने इसमें लगा दी हो। और ये जो है बबल निकल आए हैं। तो ये सब कुछ था मेरे बैग में, और ये था मेरा व्हाट्स इन माय बैग चैलेंज। एंड में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कोई ऐसे इंटरेक्शन फैंस के साथ जो आपको अभी तक याद हो, कोई एक दो जो बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे लगे हो आपको। मुझे लगता है मेरे जितने भी इंटरेक्शंस हैं सारे ही क्यूट होते हैं, क्योंकि जो भी मुझसे लड़कियां मिलने आती हैं वो एज में भी मुझसे कम होती हैं या फिर मेरी जितनी होती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है अगर वो मुझसे मिलने आए। ज़्यादातर कॉलेज में मुझसे स्कूल गर्ल्स मिलने आती हैं और इतनी क्यूट सी होती हैं। मतलब ब्रेक में मिलने आएंगी, मुझे अपने जो उन्होंने लंच लिया हुआ होता है वो दे रही होती हैं, कोई चॉकलेट बिस्किट लिया होगा कि आप प्लीज़ खा लें। और उस दिन कोई मेरे लिए ब्रेसलेट बना के लाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही आप मुझे गिफ्ट दें, लेकिन मुझे क्यूट लगता है कि वो इतनी क्यूट छोटू सी इतनी खुश हो रही होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सारे इंटरेक्शन मुझे लगता है बहुत क्यूट लगते हैं। क्या आप कहीं पर जाने से पहले ये सोचती हैं कि वहां पर लोग मुझे पहचान लेंगे, मैं कैसे फेस करूंगी उनको, या फिर मतलब आपको पता होता है कि पहचानेंगे ही पहचानेंगे, हर जगह ऐसा होता है आपके साथ? मुझे लगता है इस जगह पे भी डिपेंड करता है, लेकिन पहले तो इतना नहीं पहचानती थी, लेकिन मुझे लगता है अब मैं जहाँ जाती हूँ ना, अगर वो मुझसे आके नहीं भी मिलते, लेकिन लोगों के स्टेयर्स से पता लग जाता है कि शायद इस लड़की को कहीं देखा हुआ है हमने। तो पहले तो मैं ऐसे ही चली जाती थी, लेकिन अब मैं कहीं जा रही हूँ ना, जैसे अब मैं गीगा मॉल वगैरह जा रही हूँ, मुझे वहाँ पे काफ़ी लोग मिल जाते हैं, तो इसलिए अब मैं थोड़ा कॉन्शियस हो रही होती हूँ कि अच्छा सबने मतलब कोई पहचान ले तो थोड़ी प्रेजेंटेबल लग रही हूँ, ये ना कि मैं बिल्कुल ही होमलेस लग रही हूँ। तो इसलिए फिर मैं उस चीज़ को थोड़ा जहन में रखती हूँ कि अब जहाँ जाने तो थोड़ा सा
अच्छा दिखना है। सो मैं कब से पूरे पॉडकास्ट में आपको युष्मा युष्मा कह के प्रोनाउंस कर रही हूँ आपका नाम, तो क्या लोगों को भी इसमें होगी कंफ्यूजन, क्या आप युष्मा हैं या फिर आप युस्मा हैं? युस्मा के अलावा मैं उस्मा भी हूँ, मैं युष्मा भी हूँ, मैं युसरा भी हूँ। मेरे लोगों ने अपने ही बहुत सारे नेम्स बना दिए हैं, हालांकि मेरा नेम इतना मुश्किल नहीं है। युस्मा मेरा नाम है और ये एक टर्किश नेम है और इसका मतलब है अ ब्यूटीफुल गर्ल। और मुझे अपना नाम बहुत पसंद है क्योंकि यूनिक है। मुझे यूनिक चीज़ें पसंद है, इसलिए मुझे अपना नाम भी यूनिक ही अच्छा लगता है। और लोगों को बहुत इशू होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे आदत हो गई है इसके साथ ही। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस वक्त हमें इतना टाइम देने के लिए, बिकॉज हमने आपका बहुत टाइम ले लिया है। और अल्लाह ताला आपको इस राह में कामयाब करे और आपको आगे ही आगे बढ़ाता रहे, कभी आपको पीछे मत लेकर आए। आमीन। आमीन। एंड प्लीज़ कभी भी किसी की भी एटीट्यूड से, मैं आपको दोबारा ये चीज़ कहूँगी कि किसी भी निकाबी या किसी भी, कोई भी हो सकता है, एटीट्यूड से खुद को कभी डाउन फील मत कराइएगा कि आप मे बी उनसे बेटर नहीं कर रही। आप बहुत अच्छा कर रही हैं अपनी लाइफ में, अपनी इस एज में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था, बहुत ही फ्री स्टाइल में हमने बात की और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और लोगों की बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं इस डिसीजन पे बहुत ज़्यादा पक्की और स्टबर्न हो गई हूँ कि लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। बाकियों को भी मैं यही कहूँगी कि आप लोगों की बातों को एक कान से सुना करें और दूसरे कान से निकाल दिया करें, बुरी वाली बातों को, अच्छी बातों को अपने ज़हन में बिठा लिया करें। और बाकी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और इंशाल्लाह दोबारा भी मिलेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।